नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने सचिन तेंदुलकर जी की जीवनी लेकर आए हैं। 24 अप्रैल सन 1973 को मुंबई, भारत में सचिन तेंदुलकर जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर था, जो कि मराठी उपन्यासकार और कवि के रूप में काम करते थे। उन्होंने सचिन के चरित्र और क्रिकेट करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 में इनका निधन हो गया था। सचिन तेंदुलकर जी की मां रजनी तेंदुलकर अपने पूरे जीवन और क्रिकेट यात्रा में उनका समर्थन के लिए आधार स्तंभ रहे। वह आज भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बने हुए हैं। साथ ही इनके भाई अजित तेंदुलकर जी हैं और उन्होंने सचिन के शुरुआती क्रिकेट जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सचिन को क्रिकेट से परिचित कराया और प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्हें प्रशिक्षित किया। इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर का विवाह गुजराती मूल की बाल रोग विशेषज्ञ अंजलि मेहता से हुआ। यह जोड़ा 1990 में मिला और 24 मई 1995 को शादी के बंधन में बंध गया। शादी के बाद अपना मेडिकल करियर छोड़कर अंजलि ने सचिन की क्रिकेट यात्रा में पूरे दिल से उन्हें समर्थन की अनुमति दी। उनकी स्थायी प्रेम कहानी सर्वविदित है। उनके 2 बच्चे हैं, सारा तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का परिवार उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है, जो उनके शानदार क्रिकेट करियर और उसके बाद भी अटूट समर्थन प्रदान करता रहा है। सचिन ने सन 1989 में महज 16 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका पदार्पण प्रत्याशा और उत्साह के साथ हुआ। दुनिया को कम ही पता था कि यह युवक रिकॉर्ड बुक को फिर से लिखेगा। यह ऐसा रिकॉर्ड बनाएगा जिसे अभी तक कोई पार नहीं कर पाएगा। सचिन तेंदुलकर का करियर रिकॉर्ड और उपलब्धियों का खजाना है। वह टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों में सर्वाधिक रन बनाने की सूची में शीर्ष पर हैं। सचिन टेस्ट और वनडे दोनों मैचों में क्रमशः 15,921 और 18,426 रनों के साथ अग्रणी रन स्कोरर हैं। सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड तोड़ 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं, जिसमें टेस्ट मैचों में 51 और वनडे में 49 शतक शामिल हैं। वह एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 2010 में हासिल की। 1996 और 2003 क्रिकेट विश्व कप में सचिन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी थे और टेस्ट क्रिकेट में 11,000, 12,000, 13,000 और 15,000 रन तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। खेल के बाद उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सचिन तेंदुलकर ने खेल में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा। तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की नियुक्ति में मदद करने वाले क्रिकेट टीम के सलाहकार समिति का हिस्सा हैं। उन्होंने 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के दौरान क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में अपनी शुरुआत की। तेंदुलकर टेलीविजन शो और प्रकाशनों में दिखाई दिए, जिससे एक क्रिकेट आइकॉन के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। उन्होंने प्लेइंग इट माई वे शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी और 2017 में उनकी एक डॉक्यू ड्रामा फिल्म सचिन अ बिलियनर ड्रीम्स रिलीज हुई। सचिन तेंदुलकर का राजनीतिक करियर उनके जीवन में अपेक्षाकृत छोटा रहा, लेकिन दिलचस्प रहा। क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी जो खेल में अपना अद्वितीय योगदान के लिए जाने जाते हैं, मैदान से कुछ अलग करने के लक्ष्य के साथ भारतीय राजनीति में कदम रखा। अप्रैल 2012 में सचिन तेंदुलकर को भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया, जो भारत की सदन का सबसे ऊपरी सदन है। वह यह सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। सचिन ने 4 जून 2012 को राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में पद की शपथ ली। यह उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी, जहां उन्होंने भारत की विधायी नीतियों को आकार देने में योगदान देने की उम्मीद की। संसद सदस्य के रूप में उन्हें लेकर हमेशा चर्चा हुई। वे उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड 8% रहा।
6 सालों के दौरान। इसी कारण उन्हें साथी सदस्यों और जनता की आलोचना भी प्राप्त हुई, जिससे उनके साथी और जनता ने आलोचना की। सचिन तेंदुलकर ने नई दिल्ली में एक सांसद के रूप में आवंटित बंगले को करदाताओं के पैसे की बर्बादी मानते हुए इसे स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। इस कार्रवाई ने उनकी प्रतिष्ठित स्थिति के बावजूद एक विनम्र और व्यवहारिक जीवन जीने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया। एक सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तेंदुलकर ने विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए अपनी संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना निधि आवंटित की। उन्होंने समाज को वापस लौटाने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए स्कूल के नवीनीकरण और अन्य परोपकारी प्रयासों में योगदान दिया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी संसदीय कार्यकाल के दौरान अर्जित अपना पूरा वेतन और भत्ते लगभग 90 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिए। परोपकार के इस कार्य का उद्देश्य संकट में फंसे लोगों का समर्थन करना और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी की भावना को प्रदर्शित करना था। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। न केवल क्रिकेट मैदान पर उनके अविश्वसनीय योगदान के लिए बल्कि भारतीय राजनीति में उनकी संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली प्रवेश के लिए भी माना जाता है। सचिन तेंदुलकर की इस जीवनी के क्रम में उनके द्वारा अर्जित किए गए पुरस्कार और सम्मान को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको उनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली सीरीज देखना ना भूलें।